नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की प्रदूषण पर बहस कराने की मांग। कहा सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए योजना लानी चाहिए। वहीं किरण निजी बोले हम संसद में चर्चा को तैयार। विनेश फोगाट का बड़ा यूटर्न, अचानक वापस ले लिया। संन्यास पेरिस ओलंपिक में वजन विवाद के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन अब वह 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में भाग लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने संन्यास वापस ले लिया। देश के टॉप 10 लोगों के पास 65% संपत्ति। वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत की नेशनल इनकम का 58% हिस्सा टॉप 10 अमीर लोगों के पास चला जाता है, जबकि नीचे की 50% आबादी को महज 15% ही मिलता है। वहीं 100 पुरुषों के मुकाबले केवल 15.7% महिलाओं के पास रोजगार। अडानी ग्रुप लगा रहा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। प्रणव अडानी बोले हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कंपनी बने। भारत में पिछले 2 सालों में विमानों के जीपीएस सिस्टम के साथ 1951 बार हो चुकी छेड़छाड़ की घटनाएं। सरकार ने 12 दिन में दूसरी बार स्वीकारा जीपीएस डाटा में गड़बड़ी से विमान की दिशा भटक सकती है, जो किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। राहुल गांधी के सांसदों के साथ बैठक में नहीं पहुंचे। वैश्य नेता शशि थरूर कोलकाता में दोस्त की शादी में गए। लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग अटेंड नहीं की। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। सिरप मामले में ईडी के देश भर में 25 जगहों पर छापेमारी। रैकेट में 1000 करोड़ से ज्यादा का अवैध पैसा शामिल। छापेमारी में कई फर्जी पत्ते और फर्जी फर्में भी मिली है, जिन पर यह अवैध कारोबार चल रहा था। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज कोलकाता में लीजेंड फुटबॉलर लनील मेसी से मिलेंगे। एक्सपर्ट पोस्ट के जरिए दी जानकारी। फैंस बोले प्लीज मेसी से अपना आइकॉनिक पोस्ट कराएं। 400 को अपग्रेड करेगा रूस पाक चीन के खिलाफ और मजबूत होगा भारत का रक्षा कवच। ऑपरेशन सिंदूर से पहले F-400 ने पाकिस्तानी जेट ड्रोन तबाह कर दुनिया को चुकाया था। अब यह सिस्टम और भी घातक बनेगा। देश में 5.5 करोड़ केस कोर्ट में पेंडिंग। इनमें से 9000 सुप्रीम कोर्ट में, 25 हाई कोर्ट में, 63 लाख मामले लंबे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में दी जानकारी। सीजीआई सूर्यकांत ने भी 19 दिन पहले चिंता जताई थी। ट्रेनों में मिलेगा फ्लाइट जैसा खाना। आईआरसीटीसी बना रहा नया सिस्टम। अब ट्रेन में खाना न सिर्फ ताजा और स्वादिष्ट होगा, बल्कि फ्लाइट जैसा प्रीमियम क्वालिटी वाला भी मिलेगा। जल्द पूरे देश में लागू हो सकता है नया सिस्टम। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में 13 और 14 दिसंबर को आतंकी हमले के इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता मार्च तक संभव। सीए नागेश्वरन बोले दोनों देशों के बीच ज्यादातर मतभेद हुए दूर। अमेरिकी ट्रेड टीम भारत दौरे पर। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में लॉन्च की डायबिटीज की दवा ओलंपिक। इसकी 0.25 मिलीग्राम खुराक की शुरुआती कीमत 2200 प्रति सप्ताह रखी गई है। 75 के हुए साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत। घर के बाहर उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 11 के जगह 13 जिले होंगे। रेखा सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव को किया मंजूर। लागू करने के लिए एलजी विन ने सक्सेना को भेजा जाएगा। इंदौर में 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान के 9 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। उत्तराखंड में नदी नाले उझड़ने जमे। वहीं फिर से बिगड़ी दिल्ली की हवा। 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम फाइनल। ओवैसी वर्ग से ही होगा नए अध्यक्ष। अखिलेश यादव के पीए का तोड़। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व ने नाम तय कर लिया है, बस ऐलान होना बाकी है। भारत के अपने एयर स्टैंडर्ड WHO दिशा निर्देश, सिर्फ सलाह। ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग पर सरकार ने दिया जवाब। वहीं राज्यसभा में मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बोले हम बाहरी रिपोर्ट पर पॉलिसी नहीं बनाते।
बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर पूरे राज्य में मचा हड़कंप। सड़क से संसद तक ऑपरेशन, बुलडोजर की गूंज। खगड़िया से लेकर पटना तक लोगों में दिखा गुस्सा। बोले कार्यवाही सिर्फ गरीबों पर हो रही, बड़े लोगों के घरों को नहीं छुआ जाता। करू भगदड़ के निष्पक्ष जांच होना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट बोला सुपरवाइजर कमेटी में तमिलनाडु का कोई व्यक्ति नहीं होगा, इस फैसले को नहीं बदलेंगे। नए साल के साथ बिहार की सत्ता में दिखेगा बड़ा बदलाव। सीएम नीतीश कुमार के करीब रहने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बदला ऑफिस, 2 मंत्रालयों को मिलाकर बनाया हाईटेक चैम्बर। नए साल से बैठेंगे। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया। एयरलाइन की सेफ्टी और नियमों की अनदेखी का आरोप। वहीं सस्ती एयरलाइन की शुरुआत करने वाले गोपीनाथ बोले यह संकट ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी। आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना होगा बेहद आसान। अब गाजियाबाद के सिद्धार्थ बिहार की बजाय दिल्ली के सराय, काले खासे, नमो भारत और बाज मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू। बिहार का फर्जी आईएएस यूपी में गिरफ्तार। ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार का 4 राज्यों में फिला ठगी का नेटवर्क हुआ बेनकाब। 40 से अधिक लोग बने शिकार, 1 बीवी और 4 प्रेमिकाएं। इनमें से 3 गर्भवती, 10 गनर रखता था 7। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब मालिकों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू। फुकेर से बैंकॉक फिर दिल्ली आएंगे। एक ही पते पर लूथरा ब्रदर्स की 42 फर्जी कंपनियां। हाथी के दांत से बनी बुद्ध की मूर्ति समेत ब्रिटिश काल के 600 बेशकीमती आइटम्स हुए चोरी। ब्रिटेन के म्यूजियम में 4 गोरों ने किया हादसा। इंडिगो समेत 8 एयरलाइन धोखाधड़ी कर रहे पैसेंजर ने कहा पेमेंट के समेत टिकट की कीमत बढ़ाई। कई बार कैंसिलेशन ने ऑप्शन गायब किया, सर्वे में हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री की फटकार से बेहोश हुए बीओ। बिलासपुर में छात्र शिक्षकों की अटैचमेंट पर भटके गजेंद्र यादव सस्पेंशन की बात सुनकर कुर्सी से गिरे। रोहिणी घाबवरी ने आजाद समाज पार्टी का बैंक स्टेट किया। वायरल एक्स गर्लफ्रेंड ने सांसद चंद्रशेखर से पूछा पार्टी फंड में 2.5 करोड़ समाज के लिए क्या किया। अर्धगुम से 11 महीने पहले गुलाबी रंग में दिखेगा हरिद्वार। दुकानें और साइन बोर्ड भी एक जैसी। प्राइवेट कंपनियां दे रही खर्च। मूलाधिकारी सोनिका बोली हरिद्वार की सुंदरता में जुड़ेंगे नए आयाम। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होगा आम चुनाव। हसीना सरकार के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद होगी वोटिंग। जुलाई चार्टर पर होगा जनमत संग्रह। 11 महीने बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे नोबेल पीस प्राइज विनर मारिया मछाड़ो। सुरक्षा कारणों से समारोह में नहीं गई, बेटी ने रिसीव किया अवार्ड। रणजीत अष्टमी के मौके पर इंदौर में हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। यात्रा ने 6 घंटे में तय किया। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। आईबीजीए के अनुसार चांदी के दाम 4-500 चढ़कर 192,781 प्रतिमान किलो पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत 1,973 बढ़कर 1,30,569 प्रति 10 ग्राम पर आ गई। हाल में जियो, फोन पे जैसी कंपनियों की होगी लिस्टिंग। रुपए ने फिर बनाया ऑल टाइम लो। डॉलर के मुकाबले 90.56 पर पहुंचा। अमेरिकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ा असर। एप्पल को अमेरिकी कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ऐप स्टोर में मनमानी पर लगी फटकार, लेकिन कमाई का रास्ता अब भी खुला। भारत में अमीरी गरीबी का नया खुलासा। सिर्फ 10% लोग पकड़कर बैठे हैं 65% संपत्ति। दूसरी तरफ नीचे के 50% लोगों के पास केवल 6.4% संपत्ति है। आईसीसीसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ हुआ ओपन। 16 दिसंबर तक निवेश का मौका। ओपनिंग से पहले इनकर इन्वेस्टर्स से 322 करोड़ जुटाए। टाटा सिरा भारत में सबसे ज्यादा माइलेज वाली पेट्रोल कार। इंदौर नेटक्स ट्रैक पर 29.9 kmpl का नया माइलेज रिकॉर्ड बनाया। VW टाइगोन को पीछे छोड़ा।
नथिंग फोन स्मार्टफोन का कम्युनिटी एडिशन लिच 90S के गेम से इंस्पायर्ड रेट्रो बैंक डिस्क सिर्फ 1000 यूनिट बेचेगी कंपनी। कीमत 28,999। वहीं दोस्तों विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लिया। 2028 ओलंपिक खेलने की इच्छा जताई। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने से डिस्क्वालीफाई हुई, फिर रेसलिंग छोड़ी। वैभव सूर्यवंशी ने एक वनडे में 14 सिक्स लगाए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने यूथ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। T20 वर्ल्ड कप 2020 के टिकट बिकना शुरू। भारत में 100 और श्रीलंका में 290 शुरुआती कीमत। 7 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब 4 जनवरी से ग्रेटर नोएडा में होगी। आयोजित दिल्ली NCR के पॉपुलेशन की वजह से किया गया रेशेड्यूल। एक साथ होंगे महिला पुरुष वर्ग के मुकाबले। रेवाबा ने रविंद्र जडेजा की तारीफ की, बोले मेरे पति ने कभी नशा नहीं किया, बाकी खिलाड़ी लत में पड़ जाते हैं। न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट 9 विकेट से जीता। इंडीज के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। डफी ने मैच में 6 विकेट लिए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी के आसार। मध्य भारत में जारी रहेगी शीत लहर। 10 डिग्री तक पहुंचा बिहार के 9 शहरों का तापमान। सीतामढ़ी, सुपौल समेत 10 जिलों में छाया घना कोहरा। 0 रही विजिबिलिटी। किशनगंज सबसे ठंडा 8.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। झारखंड के 7 जिलों का तापमान 9 डिग्री से कम 3.2 के साथ सबसे ठंडा रहा कांके। सुबह कोहरा के बाद आसमान रहेगा साफ। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत कपकपाने वाली हवाओं की चपेट में आ गया। वहीं दिल्ली में झाड़े और प्रदूषण की मार। हरियाणा में आज से 5 दिन घने कोहरे का अलर्ट। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं। 5.8 डिग्री के साथ महेंद्रगढ़ रहा सबसे ठंडा। हिमाचल में आज से